नमस्ते दोस्तों। आज जो हम नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसका पहला चरण आज उत्तराभाद्रा नक्षत्र से शुरू करेंगे। तो आज उत्तराभाद्रा नक्षत्र क्यों मैंने लिया, क्योंकि आज हमारे जो होम्योपैथी के प्रणेता है, जो हमारे फाउंडर है, वो डॉक्टर हैनामैन सर का जन्म नक्षत्र भी उत्तराभाद्रा नक्षत्र है और उनका सूर्य नक्षत्र भी उत्तराभाद्रा। तो वो स्ट्रॉन्ग उत्तराभाद्रा नक्षत्र की पर्सनालिटी वाले थे। तो उत्तराभाद्रा नक्षत्र का जो राशि होती है वो मीन राशि में उत्तराभाद्रा नक्षत्र आता है, और जो उनका जो नक्षत्रपति है वो शनि है। तो ये जो नक्षत्र में शनि और गुरु का दोनों का मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है। उनकी जो गुण धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक जो उनकी पर्सनालिटी का होता है वो उत्तराभाद्रा नक्षत्र की होती है। और जो उत्तराभाद्रा नक्षत्र होता है वो उसका जो मेन थीम होता है वो सक्सेसफुल होते हैं, जो अपने कार्य करते हैं उसमें बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं, बहुत गहनता से काम करते हैं, और जो अपना काम करते हैं उसमें एक ऑर्डर और सिस्टम बनाते हैं। वो जो ऑर्डर लॉ ऑफ नेचर के साथ जोड़ते हैं उनका, क्योंकि मीन राशि जो होती है वो नेचर से जुड़ी हुई होती है, और शनि होता है वो लॉ के साथ जुड़ा जाता है और गहराई वाला होता है। तो ये जो नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति के नियमों का गहराई से अपना अभ्यास करते हैं, और वो अपना जो काम करते हैं उसमें एक सिस्टम बनाते हैं जो लोगों के कल्याण में उपयोग कर सके। और उनका जो ध्येय होता है वो चुपचाप मानव सेवा में कार्य करते हैं। उनमें न कोई दिखावा होता है, उनमें न कोई सिस्टम में बंधे हुए होते। वो अगर वो सिस्टम, वो जो मेथड करते हैं उसमें कोई गलती होती है तो वो सुधार भी लेते हैं, लेकिन वो अपना कार्य एक साइंटिफिक अप्रोच देते हैं जो कुदरत से जुड़े हुए थे। हम हैनेमैन सर को जानते हैं कि उन्होंने मेडिकल साइंस को यानी एलोपैथी का अभ्यास किया था, फिर भी उन्होंने वो सिस्टम सही नहीं लगी, तो नेचर के जो लॉस थे वो होम्योपैथी में डाले, और उस दरमियान भी वो अपने जो प्रूविंग्स थे उनमें एक बदलाव लाते थे, और अल्टीमेटली जब वो उनका पूरा सिस्टम बन गया तो आज कई सदियों से हम उनका अभ्यास करके एक पूरे मानव जीवन, पूरे विश्व में एक ऐसा एक सिस्टम बनाया ताकि लोगों को एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही प्रोफाउंड यानी बहुत गहन सिस्टम का डेवलपमेंट किया। तो ये इससे ये हम जान सकते हैं कि इन नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का क्या प्रभाव होता है और क्या उनका काम होता है। वो देखने में भी बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत ही किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते हैं। वो अपना काम धैर्य से करते जाते हैं। उनमें अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव भी किए जाते हैं, और वो अपना काम को एक सक्सेस तक ले जाने में जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्योंकि शनि और गुरु दोनों ऐसे ग्रह हैं जो
बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकली भी वो सबसे बड़े ग्रह है। कुंडली एस्ट्रोलॉजी की कुंडली हम देखते हैं तो गुरु और शनि का जब ट्रांजिट आता है और जिस घर को वो देखते हैं वो घर को बहुत ही बलवान बना देते हैं। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि गुरु और शनि का ट्रांजिट ही हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाता है। तो ये बहुत ही बड़े कार्य करने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं। तो इसे हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो ये ऐसी व्यक्तित्व वाले आते हैं तो हम उत्तर भाद्र नक्षत्र की पर्सनालिटी देखते हैं। तो वो जो लोग का जो नेगेटिव पॉइंट वो होता है कि वो लोग ज्यादातर जब काम में लगे रहते हैं तो कभी कभी अपना कार्य को भी एक दूसरा सोशली वो लोग अलग तरीके रहने से एक फियर ऑफ एलोन हो जाते हैं। और कई सारी जो एलोन यानी जब बहुत ज़्यादा फीलियर मिलती है तो वो लोग अपसेट भी हो जाते हैं और सिस्टम में फिर वो एनार्किस्ट टाइप के हो जाते हैं। यानी वो अपना काम में वो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक गुस्सेल स्वभाव हो जाता है। पर नॉर्मली वो लोग शनि की वजह से वो लोग गुस्सा अंदर उतार देते हैं, यानी सप्रेस इमोशंस के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब सप्रेस इमोशन उनमें ज़्यादा होता है ताकि वो लोग बहुत लंबे अरसे तक एक काम करते हैं, उसमें अगर फेलियर आता है तो वो इमोशन को बहुत क्योंकि वो बाहर एक्सेस नहीं करते तो उनका एक्सेशन अंदर। इसकी वजह से उनको ज़्यादातर ऐसे ही रोग होते हैं जो लंबी अरसे तक रहते हैं, जैसे रोमोटोराइटिस आर्थराइटिस है, हर्निया है, पित्तजनिक रोग है, पाइल्स है, फिस्टुला है, या ऐसे जो रोग होते हैं वो उनमें ज़्यादातर होते हैं। तो जो इस नक्षत्र का जो हर एक नक्षत्र को हम एस्ट्रोलॉजिकली क्यों लेते हैं। देखिए पहले तो हम वो सोचते हैं कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र वो है कि जो हमें राशि के 20 डीप लेवल में नक्षत्र, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की स्थापना ही नक्षत्र से हुई, बाद में राशि आई। तो नक्षत्र बहुत ही गहन यानी बहुत ही सूक्ष्म एनालिसिस का, वहाँ 2 ग्रहों का प्रभाव होता है। राशि में केवल एक ग्रह का प्रभाव होता है और ये 2 ग्रहों में भी अंदर बहुत ही इंटरनल ग्रहों का प्रभाव होता है। तो ये सब मिला के नक्षत्र का जो कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस बहुत सचोट होता है। इसी वजह से हमें राशि या दूसरी ग्रहों की रेमेडी से भी ज़्यादा नक्षत्र की रेमेडी बहुत ही प्रभावशाली होती है और वो प्रभाव की वजह से वो बहुत डीप लेवल तक उसकी असर आती है। तो नक्षत्र और हमारे पुराने शास्त्रों में हरेक नक्षत्र का एक प्लांट यानी वृक्ष दिया जाता गया है। उनकी कैटेगराइजेशन किया जाता है कि ये राजस प्रकृति का है, तमस प्रकृति का है नक्षत्र, या सात्विक नक्षत्र का होता है। तो ये जो नक्षत्र का जो क्लासिफिकेशन भी वो बहुत काम करता है। अगर वो राजसिक प्रकृति का जो नक्षत्र होता है वो राग द्वेष या जो नॉर्मल जो साइकोटिक मियाजम में जो आता है वो होता है। सात्विक प्रकृति का भी जो गुण धर्म होता है वो हम एक बार अलग से मैं आपको तीनों के गुण धर्म क्या क्या होते हैं उन्हें आपको अलग से बताऊंगा।
तो ये जो नक्षत्र होता है वो भी हमें सात्विक नक्षत्र का हम मानेंगे, और वो जो नक्षत्र है वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सोशल होते हैं, और अपना काम बहुत समाज सेवा में और दूसरों को देने में होता है, जो सात्विक गुणधर्म होता है। ये लोग हमेशा दूसरों को देने की सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, और अपने पास जो भी होता है उसमें संतुष्ट रहकर काम करते हैं। तो ये जो नक्षत्र है उसका जो प्लांट का कैटेगराइजेशन किया है वो मैंगो यानी आम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हर एक प्रांत में होता है। और मैंगो का और उसका जो हर एक नक्षत्र का एक मूल यानी प्लांट रेमेडी है, यानी मूल कारक है, या जीव यानी एनिमल कारक है, या धातु कारक यानी मिनरल कारक है। तो ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है वो मूल कारक यानी प्लांट रेमेडी, तो इनको प्लांट रेमेडी ज़्यादा सूट करती है। तो ये और वो आम यानी उसका जो प्लांट जो है वो मैंगीफेरा इंडिका, यानी जो आम का जो वैज्ञानिक नाम है उसका जो मिनरल होता है वो निकोलम मेटालिकलम है, और एनिमल है वो लैक नेफ्रेटम, या उसकी नजदीक की जो लैक रेमेडीज है यानी पीडिएटर्स, यानी वो जो घास पे जीती है या एग्रेशन में नहीं जाती है, वो एग्रेसर और नहीं होते हैं, प्रीडिएटर होते हैं, यानी सहन करने वाले होते हैं। तो ये लैक डेफिनेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाय जो होती है, गाय काऊ जो होती है, काऊ से बनी हुई जो मिल्क है वो उसमें यूज होता है, क्योंकि काऊ होती है हमेशा सहन करके भी दूसरों को देती है। तो ये उत्तर भाद्र नक्षत्र को बहुत ही उपयोगी साबित हुई। और मैंगीफेरा जो रेमेडी है, जो हम प्लांट रेमेडी में जो हमने बताया, वो एनाकार्डियासिया फैमिली की है और स्टेट डस्ट की रेमेडी है, यानी मैंगीफेरा मैंगीकार्डियासी की। और हम अगर उसका डीडी करेंगे तो एनाकार्डियासिया फैमिली के साथ उसका डीडी करेंगे तो हमें बहुत ही नजदीक रेमेडी के पास जोड़ेंगे, तो उसकी जो लोग की सिमिलरिटी आएगी वो हम ये एनाकार्डियासिया फैमिली से हम सोचेंगे, तो हम ये रेमेडी के जो पेशेंट होते हैं उसके नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी हम 27 नक्षत्रों में कल हम रेवती नक्षत्र का भी अभ्यास करेंगे, और हम इस तरह से हम 27 नक्षत्र का होम्योपैथी के साथ क्या मिलाप होता है वो हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।